प्रश्नमाला जो 5.3 है उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपने को दिया गया है कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अपन ने पीछे भी पढ़ा था कि जब किसी संख्या के अंदर कोई निश्चित संख्या यानी कोई टर्म के अंदर अपन कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो अपने पास जो भी एपी आएगी वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। तो निश्चित संख्या जुड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने पास पीछे वाले क्वेश्चन थे उसमें कोई ना कोई एक वैल्यू अपने को निकालनी थी, लेकिन इस बार इसमें अपने को कोई रिक्त स्थान दे दिया जिसको अपने को भरना है। तो सबसे पहले अपने को ये ज्ञान होना चाहिए कि सबसे पहले अपन जो A1 होता है, A1 को क्या लिखते हैं अपन, A लिखते हैं, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, A। फिर देखिए A2 को क्या लिखते हैं, A प्लस D, यानी इसमें सार्वंतर को क्या कर देते हैं अपन, जोड़ देते हैं। फिर अपने पास यदि A3 होता तो अपन क्या करते, A प्लस 2D, यानी D की जो वैल्यू है वो एक कम से गुणा होगी, एक कम से क्या होगी, गुणा, क्योंकि अपन ने AN का एक फॉर्मूला पढ़ा था, AN बराबर A प्लस N-1D। इसी फॉर्मूले से तो ये वैल्यू आ रही है अपनी, आ रही है ना। इस प्रकार से अपने को किस प्रकार से रिक्त स्थान अपने को कंप्लीट करना है, देखो हल में अपने को सबसे पहले हल है, उस हल में अपने को लिखना है कि A1 बराबर कितना अपने पास 2। अब A2 अपने पास नहीं है, A2 नहीं है तो अपने को ज्ञात करना है A2 नहीं तो A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करने के लिए अपने पास ये जो रिक्त स्थान है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस D। तो अपन इसको लिख देंगे A प्लस D, जिसको नंबर दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर अपने पास A3 बराबर क्या है, A3 बराबर अपने पास है 26, क्या है यहाँ से 26। अब इस 26 को किसके बराबर लिख सकता हूं, A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, A प्लस 2D। तो यहां से अपने पास A प्लस 2D बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 26, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों, जैसे समीकरण 2 को अपन 1 में से घटाते हैं, जैसे अपन ने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी ना, तो उसमें या फिर अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में A का मान रख देंगे प्रथम पद, तब भी अपने पास सार्वंत्र D आ जाएगा। तो जैसी भी आपकी मर्जी हो उस अनुसार आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा कि जो A का मान है वो किस में रख दूंगा, समीकरण नंबर 2 में, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा D। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि समीकरण 2 में A यानी क्या बोलते हैं जिसे, प्रथम पद का मान रखने पर, जैसे अपन A का मान रखेंगे समीकरण नंबर इस 2 में, तो देखिए A यहां पर है ना अपने पास, A का मतलब क्या है 2, तो यहां पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू D बराबर कितना है 26। अब देखो ये अचर राशि है और ये भी क्या है अपने पास अचर राशि, तो इसका क्या होगा उधर जाते पक्षांतरण, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2D बराबर 26 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 26 में से 2 जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 24, बचे या नहीं बचे, 24 बचे। फिर अपने पास इधर क्या था 2D, अब 2 की टेबल से ये 24 क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं ना, तो अपने पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 24/2 बराबर क्या आ जाएगा 12। तो अपने पास जो अंतर है वो कितना आ गया 12, यानी सार्वंतर अपने पास कितना आ गया 12। अब देखो बच्चों अपने पास कितना है 2, इसमें सार्वंतर ऐड होगा तभी तो अपने पास क्या आएगा 82, तो 82 बराबर क्या होगा, यानी D का मान और A का मान किस में रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में A व D का मान रखने पर, जैसे ही अपन A और D का मान रखेंगे तो अपने पास 82 बराबर क्या आ जाएगा, 82 बराबर आ जाएगा अपने पास A की वैल्यू कितनी थी 2, D की वैल्यू कितनी थी 12, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, तो D बराबर 82 बराबर क्या आ गया अपने पास 14। यही अपना क्या है
तो कहना का मतलब ये है कि A2 बराबर अपने पास क्या आ जाएगा इस रिक्त स्थान में। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, एक क्या होता है इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कि A B और C जब अपने पास दो संख्याएं दे दे और समांतर माध्य पूछ ले तब अपन इस बीच वाली संख्या का मान निकाल सकते हैं इन दो का जोड़ करके। क्या करके? इन दो का जोड़ करके। यानी 2B बराबर होता है A प्लस C और B बराबर होता है A प्लस C बटा 2। समझ गए? अब A अपना कितना है? 2। कितना है? 2। C कितना अपने पास? 26 बटे 2। किसकी वैल्यू आ जाएगी? B की। अब बताओ 26 और 2 कितने हो गए? 2 का भाग दोगे क्या जाएगा? क्या आया? 14। ये B का मान आपके पास कितना आ गया? B बराबर कितना आ गया? 14। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? इस प्रकार से भी कर सकते हो आप और इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पास कितनी संख्याएं थी? 2 संख्याएं दी थी और बीच वाली संख्याएं पूछी थी। अब की बार अपने पास प्रथम पद नहीं दिया गया है तो अपन किस तरीके से करते हैं? तो यहाँ पर वो छोटे वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, जिस तरीके से बेसिक बताया था उसी तरीके से अपने को हल करना है। तो देखो सबसे पहले अपने पास हल है और अपन सूत्र वगैरह सारे जानते हैं, अभी तक तो याद भी हो गए होंगे आपके, बार बार कर रहे हैं। देखो A1 रिक्त स्थान है, A1 ज्ञात करना है अपने पास। तो A1 अपने पास कुछ भी नहीं है ना, A1 A ही है अपने पास, तो अपन लिख देंगे A1 बराबर क्या है? A। A2 बराबर क्या है अपने पास? 13। अब इस A2 का जो फॉर्मूला होता है वो इस 13 के बराबर में रख देंगे अपन। A2 का फॉर्मूला क्या होता है नंदिनी? A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस A D। A प्लस A D क्या आ जाएगा? 13। A2 को ये लिख सकते हो आप। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया? 1। अब अपने पास क्या नहीं है? A3 नहीं है ना, A3 नहीं है, लेकिन A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D होता है या नहीं होता? इधर देखो ये अपने पास समीकरण 1 हो गया। दूसरा अपने पास समीकरण क्या है? A प्लस यहां से 4 है अपने पास, तो अपन क्या लिख देंगे? 3D बराबर क्या आ जाएगा? 3, जिसको अपन क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से अपन इसको हल कर लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अपन क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो यहां से क्या जाएगा? A प्लस 3D बराबर क्या जाएगा? 3। दूसरा क्या जाएगा? A प्लस D बराबर क्या जाएगा? 13। इसको घटाओगे तो अपने पास देखो ध्यान से चिन्ह बदलेंगे। क्या देखे बदलेंगे अपन? चिन्ह। तो यहां से क्या जाएगा? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। A से A क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां से 3D में से 1D जाएगा, क्या बचेगा? 2D। क्या बचेगा? 2D बराबर, इधर देखो 13 में से कितने घट सकते हैं? 3, लेकिन 13 कैसा है? माइनस, माइनस का है ना 13, तो 13 में से 3 घटाओगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी? वो भी कैसा? माइनस का। यहां से 2 कटेगा तो D क्या आ जाएगा अपने पास? D -5 आ गया। अब देखो D की वैल्यू अपन कहां रख सकते हैं? समीकरण 1 में रख सकते हैं ना। A अपने पास है नहीं तो अपन क्या करेंगे? यहां पर इसमें रख देंगे, ठीक है? और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? A प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A। दोनों में से किसी एक में रख सकते हो, रख दें। तो D का मान समीकरण किस में रखना है अपने को? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 ये है ना, A अपने पास नहीं है, A एज इट इज रह जाएगा, A का A। D की जगह क्या अपने पास? -5, तो क्या रख देंगे अपन? -5 बरोबर क्या है अपने पास? 13। कितना है? 13। अब देखो ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहां से क्या आ जाएगा? A -5 बरोबर 13। जैसे ही ये 5 उधर जाएगा पक्षांतरण करने पे कैसा हो जाएगा? प्लस का। A बरोबर कितना जाएगा अपने पास?
13 प्लस से 5 कितना हो जाएगा 18। ए बराबर कितना हो गया, तो प्रथम पद कितना आ गया, यानी इस रिक्त स्थान में अपने पास क्या जाएगा 18, क्या जाएगा। और वैसे भी चेक कर सकते हो 18 में से 5 जाते हैं क्या बचते हैं 13। अब अपन 13 में से 5 डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, घटा सकते हो ना, तो फिर अपने पास वैल्यू आ जाएगी। यदि घटाना नहीं चाहो तो यही मान आप किस में रख सकते हो, इसमें। A3 की वैल्यू निकालनी है अपन, तो अपन क्या करेंगे, यहां से देखो इसको नंबर 3 दे दें। समीकरण 3 में ए व बी का मान रखने, फिर 2 अपने पास रिक्त स्थान दिए गए, फिर अपने को 9 से 1/2 दिया गया। तो सबसे पहले जब भी आपको फ्रैक्शन में जो मिश्रित भिन्न दी गई है उसको आप उचित भिन्न के रूप में लिख लें या अनुचित भिन्न के रूप में लिख लें, लेकिन उसको अपने को भिन्न के रूप में सही रूप में अपने को लिखना है। देखो यहाँ से अपने पास दिया गया है हल में क्या है, A1 अपने पास कितना है 5। सार्वत्र यदि अपने पास होगा तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब अपने पास A2 नहीं है, A2 को क्या लिख सकते हो A प्लस D। अब अपने पास क्या नहीं है A3 भी नहीं है, A प्लस 2D लिख सकते हैं। अब अपने पास क्या है A4 को क्या लिख सकते हो, देखो 9 को 2 से गुणा करोगे क्या आएगा 18, और 18 में 1 जोड़ोगे क्या जाएगा 19/, यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब इस A4 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो ना A प्लस 3D बराबर 19/2 समीकरण नंबर है। अब A का मान यहाँ से लिख सकते हो ना, क्योंकि A1 कितना है अपने पास 5। A का मान समीकरण 1 में रखते हैं, A का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो यहाँ पर A कितना है 5, फिर B D 19/2। अब अच्छा संख्या का क्या करेंगे अपन, पक्षांतरण 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, जब प्लस का था तो किसका हो जाएगा 3D बराबर क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5/1। अब देखो यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा 2, एलसीएम कितना जाएगा, देखो ये 5 नहीं है क्या आई ना बात समझ में। अब देखो ध्यान से ये 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, अपने पास क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे क्या जाएगा अपने पास 2। अब यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, देखो ध्यान से 19 माइनस से 10, 19 माइनस क्या जाएगा 10। अब 19 में से घटाओगे तो यह जाएगा 9/2, लेकिन बराबर में अपने पास क्या है 3D, क्या है 3D। अब ये 3 इसके कहा जाएगा भाग में जाएगा, तो अपने पास b बराबर क्या जाएगा 9/2 इंटू 3 से ये कटेगा तो अपने पास आ जाएगा 3/2, यानी जो अपने पास सार्वत्र है वो कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से अपने पास सार्वत्र आ चुका है। अब अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं ना, तो A और D का मान, A व B का मान
देखो इसको अपन क्या दे सकते हैं, 1 दिया था, इसको अपन क्या दे देंगे 2 और इसको क्या दे देंगे 3। समीकरण है 2 में रखने रख दो, समीकरण 2 में यहाँ रखो। 1 2 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, a कितना था 5 प्लस 3 बटे, यहाँ देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या आएगा 2, तो आते 1 का फिर डिवाइड करवाओगे 2 में क्या आएगा 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस से 13 बटे 2 आ जाएगा आपके पास। फिर a3 के लिए भी अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में a और d का मान रख देंगे। a3 के लिए क्या जाएगा, a 5 था प्लस 2 गुणा d कितना था अपने पास 3 बटा 2, काटेंगे तो अपने पास वैल्यू कट जाएगी और वैल्यू क्या जाएगी a3 की 5 प्लस 3 8 हो गया ना 8, a3 बराबर क्या जाएगा। इस प्रकार से अपने पास जो रिक्त स्थान थे उनमें से वैल्यू आ गई थी। ये तो किसकी थी a2 की और ये किसकी थी a3 की। यहाँ पर a3 बराबर क्या जाएगा 8 और a2 कितना जाएगा 13 बटे 2। अब इसको 13 बटे 2 है ना, उसको क्या लिख सकते हो, देखो भाग देंगे भी इसको विपरीत भिन्न में लिख सकते हो। 13 में 2 का भाग दोगे कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, कितना जाएगा 12, शेष क्या बचा 1। तो अपन क्या करेंगे, जो रिजल्ट आता है उसको सबसे पहले आगे रखते हैं ना, तो रिजल्ट भागफल कितना था अपने पास 6, और जो शेष बचा था उसको कहाँ रखते हैं सर पे, यानी उसके ऊपर 1 बटे में क्या गया 2। 6 से 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं इसको, या आप 13 बटे 2 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को लिखना, दोनों को एक साथ लिखना, है ना बात समझ में। इस प्रकार से इसका ठीक है। नोट अपने पास a है और अपने पास 6 दिया हुआ। अब अपने पास देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको a1 बोल सकते हैं, इसको a2 बोल सकते हैं, इसको a3 बोल सकते हैं, इसको a4 बोल सकते हैं, इसको a5 बोल सकते हैं, इसको a6। अपने पास a1 और a6 की वैल्यू दी गई है। इसको थोड़ा सा इजी करेंगे इस सिस्टम को, ठीक है। देखो इसको ध्यान से इजी करने का तरीका क्या है, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको इजी तरीके से भी आप कर सकते हैं ध्यान से। क्योंकि हल है, हल में अपने पास दिया हुआ a1 जब अपने पास है तो इसी तरीके से हो सकता है। a1 बराबर कितना है अपने पास -4। अब अपन a6 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। a6 क्या होगा a प्लस 5d, ये फॉर्मूला होता है। a6 किसके बराबर है 6, क्योंकि a6 किसके स्थान पे 6 आ जाएगा। फिर a का मान कितना है -1 प्लस 5d, यहाँ से अपने पास दिया जाएगा। जैसे ये 4 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गई टोटल 10, 6 प्लस 4 बराबर 5d, ये हो गया 10 बराबर 5d। 5 का क्या लग जाएगा इसमें भाग, d बराबर क्या जाएगा 10 बटे 5, कटने पे वैल्यू क्या आएगी d की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो इसी तरीके से देखो, जब पहली जो ड्रम होती है उसमें अपन सर्वांतर जोड़ते हैं तो समांतर श्रेणी की परिभाषा ये होगी कि किसी निश्चित संख्या में या किसी निश्चित पद में कोई निश्चित संख्या जुड़े तो अगला क्रम आए। तो देखो इसमें निश्चित संख्या अपने को क्या जोड़ दी है, तो हर एक पद में 2 जोड़ दिए। a1 कितना था अपने पास, a1 बराबर कितना था -1। अब a2 कितना आ जाएगा माइनस, देखो इसको कैसे करोगे a प्लस b, यानी a कितना -4, b कितना है 2, वैल्यू क्या आ गई माइनस का, a2 कितना आ गया माइनस का, समझ गए ना। अब a3 आएगा, a3 में क्या करोगे आप ध्यान से देखो, a2 प्लस d कर दो, a2 प्लस क्या कर दो d, a2 कितना है अपने पास -2, d कितना है +2, क्या आ जाएगा नीचे हो गया ना। अब a3 हो गया, अब a4 निकालना है, a3 प्लस d कर दो, a3 प्लस क्या कर दो d, a3 कितना है और d कितना है, फिर क्या आ गया आपके पास a5 कितना आ जाएगा 2, देखो a4 प्लस d कर दो, इसका क्या है 2 और इसका क्या है 2, बराबर क्या आ गया 4। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसके सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये इजी हो गया ना। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले वाले में अपने पास
-4 था, दूसरे में कितना आ जाएगा अपने पास -2, तीसरे में क्या आ जाएगा 0, चौथे में क्या आ जाएगा 2 और फिर क्या आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को इसका सॉल्यूशन है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए। क्या करना है, अपने पास a नहीं है, a2 दिया गया। क्या दिया गया है a2, तो अपन सबसे पहले हल में लिखेंगे क्या a2 अपने पास कितना है 38। a2 के लिए सूत्र क्या होता है a प्लस b, a प्लस है b बराबर क्या हो जाएगा 38, जिसको समीकरण नंबर क्या दे दिया। अब देखो ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था, ये a4 था, ये a5 था, ये a6। a6 बराबर क्या हो गया -22। इसको क्या लिख सकते हो a प्लस 5b बराबर -22। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाओ। समीकरण 1 माइनस समीकरण 1, जैसे आप घटाओगे तो इसको किस तरह में लिखोगे ना, विलोपन में की तरह लिखेंगे अपन इसको a प्लस b बराबर 38, उसमें किसे करेंगे a प्लस 5b बराबर माइनस है 22, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये प्लस। अब देखो ध्यान से, ये प्लस होगा, ये कट जाएगा, 5 में से कितने कटेंगे d कटेगा, a कटेगा, कितना बचेगा माइनस के 4d। इधर देखो दोनों संख्याएं जुड़ेगी ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 60। कितना हो जाएगा, हुआ या नहीं हुआ। अब देखो इधर भी अपने पास ये माइनस है, इस 4 से काट सकते हैं अपने पास कितना आ जाएगा 15, वो भी कैसा माइनस का। देखो 4 का भाग दोगे ना इसमें 16 में 1 बच जाएगा, फिर क्या बचेगा 2 बचेगा या नहीं बचेगा, अपने 5 टाइम जाएगा। लेकिन एक साइड माइनस है, दूसरी साइड क्या है प्लस, इसके वैल्यू इसमें आ जाएगी माइनस में। अब d आ गया अपने पास, क्या आ गया d का मान समीकरण 1 में रख दो, ताकि अपने पास क्या आ जाए पक्का ऊपर। d का मान समीकरण 1 में रख देना, d का मान समीकरण 1 में रखने, जैसे 1 में रखोगे समीकरण 1 में d का मान, यहाँ से देखिए 1 माइनस 15 बराबर 38। ये देखो ध्यान में आ गया ना कि d किस के मैंने क्या करना है -15, पहले से क्या था प्लस, और संख्या कैसे थी माइनस की, तो प्लस और माइनस क्या हो गया अपने पास माइनस के कितने हो गए 15। अब इसका पक्षांतरण करोगे आप, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर अपने पास क्या हो गया 38 प्लस 15। अब 38 में 15 जोड़ दोगे आप, देखो 8 में 5 जोड़ोगे अपने पास क्या जाएगा, ये टोटल कितना हो गया अपने पास a 53 आ जाएगा, a कितना आ गया अपने पास 53। अब a की वैल्यू देखो यहाँ पर 53 रखोगे, क्या रखोगे 53। अब देखो ध्यान से a 53 हो गया ना, अब a 53 हो गया, अब अपने को जरूरत नहीं आगे इस प्रकार से करने की, एक बार कर लिया और अपना शॉर्ट जो तरीका है उसको अपनाओ। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए a3 की चाहिए ना, a3 क्या होता है a2 प्लस d होता है ना, a2 प्लस d होता है, a2 कितना है 20 और d कितना है अपने पास 15 में से घट जाएंगे ना, 20 में से 15 घटा दोगे, देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15। देखो 8 में से 5 जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास, इधर क्या बचेगा 23 आ जाएगा, कैसा प्लस का a3 आ जाएगा 23, फिर क्या आ जाएगा a3 प्लस b, a3 कितना अपने पास 23 माइनस से 15 पर डायरेक्ट कितना प्लस माइनस नहीं करता। देखो ये पता है ना आपको, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 23 में से आप क्या कर दोगे 15 घटाओगे, तो 3 में से 5 नहीं घट पाएंगे, तो इसको बनाना पड़ेगा 13 में से 5 जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 8। फिर इधर अपने पास क्या था 2, तो अब 2 नहीं रहा, क्या है 1 में से घटाओगे 0, तो अपने पास वैल्यू क्या आ गई a4 की वैल्यू कितनी आ गई। अब अपने को a5 भी चाहिए, a5 कितना आ जाएगा a5 बराबर a4 प्लस b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a4 कितना था 8 में से अपने को क्या घटाना है -15, तो 15 में से 8 घटा सकते हो आप, क्या बचेगा 7, लेकिन 7 कैसा बचेगा प्लस या माइनस, तो
अपने पास A5 आ गया -A7। इस प्रकार से अपने को, ठीक है। इजी वे में दूसरा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर लिख दोगे 53, क्या लिख दोगे ब्रैकेट में 53, फिर अपने पास 38 है, फिर कितना अपने पास 23, फिर कितना एक और 8, फिर कितना अपने पास -7। इस प्रकार से यह रहेगा -A22। आशा करता हूँ कि ये तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।